जिसने गूगल में सर्च किया है वो अपने हिसाब से इसके मायने निकाल रहा होगा और राफेल को देख रहा होगा। अपने मेहमानों का रुख करूं और मैं जाऊं अंबाला अपने संवाददाता गौरव के पास। उससे पहले मैं सुमित आपको यहां आमंत्रित करूंगा क्योंकि इसमें आपके भी इनपुट्स की जरूरत है। और यहां हम देखने की कोशिश ये कर रहे हैं कि इंडियन एयरफोर्स देखो देखो सरहद का शेर आया। जब सरहद का यह शेर यहां पहुंचता है तो फिर कितनी तब्दीली आती है। इंडियन एयरफोर्स आज की तारीख से पहले और अब जरा मैं यह समझने की कोशिश कर रहा हूं सुमित, कितना बड़ा डिफरेंशिएटर है राफेल। देखिए डिफरेंशिएटर कैसे होगा, पिछले साल की चीजें मैं आपको बताया तो बालाकोट में जो हुआ, बालाकोट में हमारे फाइटर्स गए, खासतौर पे हमने देखा MiG-21 भी गया S-4 F-16 के पीछे। लेकिन अब अगर ऐसी सिचुएशन बनती है दिनेश, तो इसको जाने की जरूरत नहीं है, अपने इलाके से ही अपने आर्म्स के साथ फायर कर सकता है। और एक क्विक रिकैप कर दूं मैं इसको, ये मैरिनेक दिखाई दे रहा है आपको, फ्रांस का एयरबेस, और यहां से 27 जुलाई को उड़ान भरी हमारे 5 राफेल ने, और जो कि पहली खेप है राफेल की। अभी कुल मिलाकर 36 हमारे पास आने हैं। उसके बाद ये पहुंचा यूएई के अल-दफरा, अबू धाबी से 36 किलोमीटर दक्षिण में ये अल-दफरा एयरबेस आप देख रहे हैं। और उसके बाद आज सुबह करीब 11:30 बजे उड़ान भरकर वहां से करीब 2:30 पौने 3 बजे यहां पर लैंडी। 3 बजे पहला राफेल ने टचडाउन किया अंबाला में। और मैं आपको बता दूं कि ये 7000 किलोमीटर का जो सफर है ये इसलिए क्योंकि यहां पर हॉल्ट करना, कमर्शियल फ्लाइट के जब भी कोई पायलट फ्लाई करता है तो 2 दिन का आराम दिया जाता है उसको, लेकिन हमारे पायलट्स को कई लोग पूछ रहे थे कि रिफ्यूल इसको यहां क्यों करना पड़ा, क्योंकि 10 घंटे तक लगातार ये उड़ सकता है। देखिए तो फिर ये तो कम दूरी थी, मतलब उसको टॉप अप किया गया है। दिनेश क्या होता है कि जब भी फाइटर पायलट्स होते हैं, मैं आपको वही बता रहा था, प्रोटोकॉल कमर्शियल पायलट्स का होता है 2 दिन का आराम, लेकिन फाइटर पायलट्स के लिए, इंडियन एयरफोर्स के लिए 1 दिन का प्रोटोकॉल है। और इसके अलावा क्योंकि कोविड के चक्कर में, कोविड के लिए जब हॉल्ट किया गया दिनेश, तो उसके बाद खासतौर पर इन लोगों को इनके टेस्ट किए गए, मेडिकल टेस्ट किए गए, कोविड टेस्ट किए, तो 1 दिन का आइसोलेशन हुआ। उसके बाद जरा जल्दी से मुझको ये समझाइए, ये क्या कहता है, ये यहां पर जो हम उनके उसकी एक खासियत में से एक दिखा रहे हैं M88, क्या क्या है इसमें खास। देखिए M88 इंजन से लैस है, 100 किलोमीटर के दायरे में टारगेट डिटेक्ट कर सकता है। और खास बात मीटियोर की जो मैं बात कर रहा हूं, 150 किलोमीटर की उसकी रेंज है, लेकिन 100 किलोमीटर के दायरे में जो भी उसके आएगा, के साथ 40 टारगेट एक बार में लॉक करके डिस्ट्रॉय कर सकता है। इसके आगे जो आप देखते हैं यहीं पर इसके रडार होते हैं, और रडार का काम कहा जाता है कि जो पहले देखेगा वही टारगेट करेगा। तो ये रडार सिस्टम आपको वो सब चीजें पिक करके देता है और अचूक निशाना। मेटोर का मैं आपको बता रहा हूं बार बार कि 100 किलोमीटर तो अचूक निशाना है, लेकिन उसकी जो डिस्टेंस है, उसका जो पूरा दायरा है वो करीबन 150 किलोमीटर है। इसके अलावा जो आप दूसरी चीजें देख रहे हैं कि 2021 तक 22 तक सभी राफेल भारत आ जाएंगे। 10 राफेल अभी तक तैयार हैं, 5 हमारे पास आए हैं, 5 पे ट्रेनिंग और चल रही है हमारे फाइटर्स पायलट्स की, और जब वो ट्रेनिंग खत्म होगी तो वो लेकर आ जाएंगे। और हर सबसे बड़ा, सबसे इंपॉर्टेंट क्लॉज था कि सर्विसेबिलिटी 75% होगी, वो हमेशा में रेडी टू ऑपरेशनलाइज है। तो ये सबसे कुछ बड़े गेम चेंजर है।